दो शब्द बोलने का मौका मिला है, आप लोग को दो शब्द बोलने का मौका है, उसे दो शब्द में बात करना है। साथियों, आज जिस तरह से हालात हैं, बद से बदतर होती जा रही है। पूरे देश में जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना करके लोगों को डराने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा, ये अच्छे संकेत नहीं है आने वाले कल के लिए। हम आपको अनेक जातियों में बांट करके, डिवाइड करके हम आपको तोड़ने का काम किया जा रहा है, कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। जब देखा गया कि हमारा समाज बिखर रहा है, जो पीडीए का नारा है, जो शूद्र जिसे कहते थे, आप सभी लोग जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्णों में हम आपको बांट करके तोड़ने का काम किया गया, हमारे समाज को बांटने का काम किया गया और हमें बर्बाद करने का काम किया गया। ये परंपरा कोई आज नहीं, 3000 सालों से पहले से चली आ रही है और उसके भुक्तभोगी हम आप होते रहे। समय समय पर हमें जातियों में बांट करके, धर्मों में बांट करके, संप्रदायों में बांट करके तोड़ने का काम किया गया और आज भी वही चल रहा है। आपको पता होगा हिटलर क्या था, इतना गरीब था कि उसका बाप उसे जहर देकर मारना चाहता था, उसके खाने का नहीं था, लेकिन अपने बाप की चोरी से वो घर छोड़ करके चला गया और वो धीरे धीरे अपने आप को विकसित करता गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो धर्म की आड़ में लेकर के चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। चुनाव जीतता गया, धर्म की आड़ में अपनी बातें रखता गया और एक दिन ऐसा आया कि जर्मनी का तानाशाह बन गया। और फिर उसने क्या किया, एक विशेष संप्रदाय को गैस चैम्बर बना करके हजारों हजार लोगों को उसमें भरवा करके गैस छोड़ देता था, मर जाते थे लोग। आज वही स्थिति हमारे भारत में पैदा हो रही है, क्योंकि आज हम आप लोग के धर्म की पट्टी बांध करके हम आपको ऐसे गड्ढे में गिराने का काम किया जा रहा है जिसे हम आप निकल नहीं सकते हैं। आज अगर हम लोग एक नहीं हुए, अपनी जातियों में बटे रहे, हम लोग धर्म को लेकर के चलते रहे, तो फिर आने वाला भविष्य हम आप तो 2 किलो 4 किलो चावल गेहूं में जी लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था? उस संविधान को बनाने के लिए आज इतनी संख्या में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तब संविधान खतरे में है। लेकिन उस समय कौन सा दौर रहा होगा जब बाबा साहब अकेले चले थे। इस संविधान को बनाने के लिए केवल बाबा साहब ही नहीं संघर्ष किया, उनके साथ उनकी पत्नी रमाबाई जी ने भी बहुत त्याग किया था, संघर्ष किया था। उनके बच्चे एक नहीं 3-3 बच्चे मर गए और उनको मिट्टी तक नहीं दिए, कफन तक नहीं दिए, और हम आपके लिए वो अपने बच्चों को छोड़ करके चले गए थे। और कहा था, उनका बड़ा भाई कहा कि आपका बच्चा मर गया है, इसका अंतिम संस्कार तो कर दीजिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, हम आप उसको भूल गए हैं। उन्होंने कहा था, हम जिस कारवां को लेकर बढ़ रहे हैं, जिस काम के लिए घर छोड़ करके जा रहे हैं, अपने एक बच्चे की मिट्टी नहीं देंगे तो क्या कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आज हम वहाँ नहीं गए तो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होती चली जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज उसी संविधान को धीरे धीरे करके चाटने का काम किया जा रहा है और हम आपको जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में बांट करके तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं यही कहूँगा, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इसलिए सब लोग इंसानियत का पाठ पढ़ें, मानवता का साथ दें और एक साथ होकर के पीढ़ी के साथ चल करके सरकार बदलने का काम करें। अगर सरकार नहीं बदली तो ये हालात बद से बदतर होते जाएंगे और हम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाला हो जाएगा और इधर उधर फिरेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सम्मानित मंच है, सम्मानित सभी आदरणीय हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। 2 शब्द एक गीत के माध्यम से कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। किस तरह से संविधान हमारा बना था और किस तरह से आज धीरे धीरे जा रहा है, उसी पे कहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिताजी सतपाल जी, किस तरह से वो पैदा हुए, किस तरह से संघर्ष किए, इसी पे 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि मिला सकपाल को ललनवा, मिला सकपाल को ललनवा, पलनवा भीमा ने किया। मिला सकपाल को ललनवा, पलनवा भीमा ने किया। बाबा सकपाल धरे नाम अम्बेडकर, बाबा सकपाल धरे नाम अम्बेडकर,
अब पिछड़ा दलित के बदली गा मुकादर, पिछड़ा दलित के बदली गा मुकादर, वो नहीं बनाए संविधानवा, वो नहीं बनाए संविधानवा, पलनवा भीमा ने किया। और जिस तरह से हम आपको कहते हैं हिंदू खतरे में है, मुस्लिम को भगाना है, इस पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, खतरे में आज नहीं हिंदू मुसलमान हो, खतरे में आज नहीं हिंदू मुसलमान हो, खतरे में आज पड़ा बाटे संविधान हो, खतरे में आज पड़ा बाटे संविधान हो, चाट ले है सारा संविधानवा। अगर आपकी सरकार नहीं बदलते हो तो संविधान खत्म हो जाएगा, और संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग फिर से अपने अपने मूल धंधे पे चले जाएंगे, जो करते थे वही फिर से करने लगेंगे। चाट लेंगे पूरा संविधानवा, पलनवा भीमा ने किया। और शूद्रों की क्या स्थिति थी, आप जो पढ़े लिखे हैं सब जानते हैं किस तरह से हम उन लोग को जीना पड़ता था। मनुस्मृति के नियम होई लागू, मनुस्मृति जानते हैं आप लोग, मनुस्मृति के नियम होई लागू, अब फिर से गले में हाड़ी पीछे होई झाड़ू, फिर से गले में हाड़ी पीछे होई झाड़ू, टूटी बाबा साहब के सपनवा, टूटी बाबा साहब के सपनवा, पलनवा भीमा ने किया, मिला सके पाल को ललनवा, पलनवा भीमा ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।